दोस्तों, क्या आपको रिफाइंड तेलों की असली सच्चाई के बारे में पता है, या फिर क्या आपने ऐसी किसी बीमारी के बारे में सुना है जिसमें अगर आप सो गए तो फिर कभी उठ नहीं पाएंगे? या फिर क्या कभी आपने सोचा है कि डायबिटीज चेक करने के लिए ब्लड सैंपल रिंग फिंगर से ही क्यों लेते हैं? और जरा सोचिए, अगर हवा में उड़ने वाले प्लेन्स का आविष्कार हो ही गया था तो वैज्ञानिकों को स्पेस में जाने के लिए इतने महंगे रॉकेट की जरूरत क्यों पड़ी? अगर जानने हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से लेकर जापान और सऊदी अरब तक आपने बहुत से देशों के कई सारे अजीबोगरीब कानूनों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शहर के बारे में जहां अगर आपने अपने दोस्त या रिश्तेदार के साथ बर्गर शेयर किया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन यूएम के एक शहर ओक्लाहोमा में किसी और के बर्गर से एक बाइट लेना भी गैर कानूनी है। दरअसल वहाँ के कुछ बार और रेस्टोरेंट ऑनर्स इस तरह की फूड शेयरिंग से खुश नहीं थे और चाहते थे कि सभी कस्टमर अपना अलग बर्गर खरीदें, जिसके बाद ये रूल लागू कर दिया गया। हालांकि सरकार का कहना है कि इस रूल को लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। खैर, कुछ लोगों के लिए ये शॉकिंग हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को अपना खाना शेयर करना पसंद नहीं है उन्हें जरूर ओक्लाहोमा जाकर काफी अच्छा महसूस होगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, क्या आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में पता है जिसमें अगर इंसान सो जाए तो उसकी जान भी जा सकती है? चौंक गए ना? इस बीमारी को ऑनडाइन्स कर्स या फिर ऑनडाइन्स सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी में होता ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सोते समय सांसों को मॉनिटर नहीं कर पाता, यानी कि ब्रेन को पता नहीं चल पाता कि सोते समय सांस भी लेनी है। ऐसे में इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को मैकेनिकल वेंटिलेशन का सपोर्ट दिया जाता है ताकि सोते समय कोई अनहोनी ना हो जाए। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि हमारे दिमाग में यही आवाजें आती हैं कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। अब मैक्सिको के इस रैपर डैंसर को ही देख लीजिए। 23 साल के इस रैपर ने अपने सिर के सभी बालों को हटाकर ऑपरेशन के जरिए गोल्ड और डायमंड की ये चेन्स अपने सिर में इम्प्लांट करवा ली है ना हैरान करने वाली बात। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपने दांतों में भी येलो मेटल की कोटिंग करवाई है। लोगों को इनके बारे में तब पता चला जब इनका एक टिकटॉक वीडियो वायरल हो गया। डैन के अनुसार वो दुनिया के पहले ऐसे रैपर हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है। अब आप ही हमें कमेंट करके बताइए कि ऐसे स्टंट करना क्या ठीक बात है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में अजूबों की कमी नहीं है, उसके ऊपर इंसान अपने कारनामों से यहाँ हर रोज कोई न कोई नए अजूबे जोड़ता ही रहता है। अब साउथ कोरिया की इस बिल्डिंग को ही ले लीजिए। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि ये गायब हो जाएगी। ऐसा करने के लिए बिल्डिंग पर ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे जो आसपास की रोशनी को इकट्ठा कर उसे बिल्डिंग पर प्रोजेक्ट कर देंगे। ऐसे में बिल्डिंग अपने आसपास के सीन से मिक्स हो जाएगी और लोगों को दिखनी बंद हो जाएगी। भाई वाह, क्या इनोवेशन है। इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर करें। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि औरतों की दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं आती? तो दोस्तों, बात ये है कि आदमियों में डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन पाया जाता है जो कि बेहद पावरफुल एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज से लैस होता है। यही हार्मोन लड़कों में प्यूबर्टी और उनके एडल्ट मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रो करने में मदद करता है, जबकि लड़कियों में ये एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए ही उनकी बियर्ड नहीं आती। वैसे क्या आपको पता है कि एक रिसर्च के अनुसार लड़कियों को बियर्ड वाले लड़के बिना बियर्ड वाले लड़कों से ज्यादा पसंद आते हैं? वैसे आपकी क्या चॉइस है, बियर्ड या क्लीन शेव? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपको पता होगा कि डायबिटीज वाली मशीन से ब्लड टेस्ट लेते समय डॉक्टर हमारी तर्जनी यानी रिंग फिंगर से ही टेस्ट लेने की सलाह क्यों देते हैं? जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे अंगूठे और लिटिल फिंगर की नस हमारी कलाई से डायरेक्टली जुड़ी होती है। अगर इन दोनों उंगलियों से खून लेते समय इन्फेक्शन हो जाए तो ये इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल सकता है। वहीं बाकी की ये तीनों उंगलियां जो आप देख रहे हैं, इनमें से किसी भी उंगली से ब्लड लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ रिंग फिंगर को ही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसकी खाल सबसे पतली होती है और ब्लड आसानी से निकल सकता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर धरती पर ऑक्सीजन को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? आपको तो पता ही होगा कि इस समय धरती पर ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78%। अगर ऑक्सीजन बढ़कर 40% हो जाए तो कई फायदे भी होंगे और जाहिर सी बात है कि नुकसान भी होंगे। दरअसल ऑक्सीजन डबल होने पर आपका दिमाग ज्यादा अलर्ट होगा, बीमारियां कम होंगी और तेज दौड़ने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इससे भी अलग जो चीज होगी वो ये है कि हमारे आसपास के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े काफी बड़े हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये होगी कि ऑक्सीजन के एक्सेस होने वाली बीमारियां बढ़ जाएंगी और आग लगना बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसे हालातों में किसी भी चीज में अगर आग लग गई तो खतरे बढ़ जाएंगे, जो कि
प्रकृति और ह्यूमंस के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, बहुत से लोगों का सपना होता है कि एक ना एक बार तो उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए, लेकिन अब हम आपको एक इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पास सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ, कैलिफोर्निया के 62 साल के एश्रीटा फरमन वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुल 600 रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिनमें से 200 अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। इन रिकॉर्ड्स में पोगो स्टिक की मदद से माउंट फ्यूजी चढ़ने से लेकर होला हुप के बड़े छल्लों को इंसेन तरीके से घुमाना तक शामिल है। अब तो ऐसे इंसान को क्रेजीनेस की डेफिनेशन ही कहेंगे। आप इन्हें क्या नाम देना चाहेंगे? फैक्ट नंबर 7। आपने ट्रेन को देखा ही होगा और इसमें सफर भी किया होगा, और आपने ट्रेन की छत पर ऐसे कुछ बॉक्सेस भी बने देखे होंगे। क्या आपको पता है कि इन बॉक्सेस का ट्रेन की सेफ्टी में कितना बड़ा रोल होता है? दरअसल ये वेंटिलेशन बॉक्स है जो ट्रेन की गर्म हवा को बाहर पास कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस वेंटिलेशन बॉक्स की वजह से ही ट्रेन के कोचेस में प्रेशर नहीं बनता, जो ट्रेन को डिरेल भी नहीं होने देती। इसीलिए ये बॉक्स आपको हवा देने के लिए जरूरी है और साथ ही आपकी सेफ्टी में भी साथ देता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने फिल्में देखते समय इन सर्टिफिकेट्स को जरूर देखा होगा। दरअसल भारत में सेंसर बोर्ड फिल्म की कैटेगरी डिसाइड करता है और उसे उम्र के हिसाब से बांटने के लिए सर्टिफिकेट देता है। अब आपको ये तो पता होगा ही कि किसी फिल्म के सर्टिफिकेट पर यू लिखा है तो इसका मतलब है कि इसे कोई भी देख सकता है। वहीं अगर ए लिखा है तो इस फिल्म को सिर्फ एडल्ट यानी 18+ एज वाले लोग ही देख सकेंगे। यूए सर्टिफिकेट यानी वो फिल्म जिन्हें 12 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते। वैसे इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट्स को एस कैटेगरी में भी रखा जाता है। क्या आपको इस एस का मतलब पता है? हम बताते हैं। एस सर्टिफिकेट का मतलब है कि इस फिल्म को सिर्फ कुछ स्पेशल लोग ही देख सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने एड्स में हम सभी को रिफाइंड तेलों के बारे में इतना कुछ अच्छा बताया है कि बहुत से लोगों ने अपने नेचुरल ऑयल्स को छोड़कर रिफाइंड ऑयल को ही यूज करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिफाइंड तेलों से सेहत को कितना नुकसान होता है? दोस्तों, रिफाइंड तेलों के सोर्स वही होते हैं जो नेचुरल ऑयल के होते हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा प्रोसेस करके हाई हीट और कई केमिकल्स को यूज करके निकाला जाता है। इसीलिए रिफाइंड ऑयल ट्रांस फैट से भरे होते हैं जो हमारे हार्ट, किडनी और यहाँ तक कि ब्रेन के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेडिशनल ऑयल्स जैसे कि सरसों, नारियल और ऑलिव ऑयल को अपनी डाइट में शामिल करें और इस हाईली प्रोसेस तेल से दूर ही रहें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इस इंसान को देखिए, इसने अपने शरीर को पेंट नहीं किया बल्कि ये एक बीमारी का शिकार हो गए हैं, वो भी एक एक्सपेरिमेंट के चलते। इनका नाम है पॉल कैरासन। अपनी एक स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इन्होंने कोलॉइडल सिल्वर का लिक्विड पीना शुरू कर दिया था जिसमें सिल्वर पार्टिकल्स होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में सिल्वर हो जाए तो स्किन का कलर भूरा या नीला हो जाता है। पॉल एक बीमारी से ठीक होने के लिए ये कर रहे थे और इसी के चलते वो दूसरी बीमारी अर्जीरिया के शिकार हो गए, जिसके चलते इनका ये हाल हो गया। बता दें कि ये स्किन कलर परमानेंट है और इसे ठीक करना भी काफी मुश्किल है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हर एक्टर या एक्ट्रेस किसी न किसी वजह से बहुत फेमस हो जाते हैं। इसी में से एक एक्ट्रेस हैं जूलिया रॉबर्ट्स, जो अपनी स्माइल के लिए जानी जाती हैं। लेकिन जूलिया ने अपनी इस फेमस स्टाइल को इतना सीरियसली ले लिया है कि इन्होंने अपनी स्माइल का इंश्योरेंस तक करा लिया है। सही सुना आपने, स्माइल का इंश्योरेंस। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जूलिया ने इस स्माइल का इंश्योरेंस पूरे $30 मिलियन में कराया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जूलिया रॉबर्ट्स की एक स्माइल कितनी महंगी और कीमती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जब भी आप लेदर या कोई और प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको एक ही झटके में जेन्युइन लेदर की बात बोलकर इम्प्रेस कर लेता है। आपको लगता है कि लेदर बेस्ट क्वालिटी का लेदर है जो काफी मजबूत और टिकाऊ होगा, लेकिन यहीं पर आप गलत हो जाते हैं। जेन्युइन लेदर अपने नाम से बिल्कुल उल्टा है। दोस्तों, आपको बता दें कि लेदर की जो 3 मेन कैटेगरी है उसमें से सबसे अच्छी क्वालिटी को फुल ग्रेन लेदर कहा जाता है। वहीं दूसरी नंबर 2 पर टॉप ग्रेन लेदर होती है और तीसरा वो लेदर जिसे हम और आप जेन्युइन लेदर मान लेते हैं। हकीकत ये है कि ये 3rd कैटेगरी का लेदर है। टॉप 2 लेदर्स को बनाने के बाद बचे हुए लेदर से बनाया जाता है। इसलिए जब भी आपको कोई दुकानदार ऐसा क्लेम करे कि हम आपको ओरिजिनल लेदर देंगे तो आप एक बार मुस्कुरा कर कह दीजिएगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब हमारे पास हवा में सैर करने वाले जहाज पहले से ही थे तो आखिर हमें स्पेस में जाने के लिए रॉकेट की जरूरत क्यों पड़ने लगी? आखिर ये प्लेन स्पेस में क्यों नहीं उड़ सकता? तो दोस्तों, होता ये है कि प्लेन ज्यादा से ज्यादा 55,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ सकता है, क्योंकि नॉर्मल एयरप्लेन्स को उड़ाने के लिए अर्थ एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है जो ऊंचाई की ओर जाते समय पतला हो जाता है। और एक ऐसा भी समय आता है जब ये परत खत्म हो जाती है। यहाँ से किसी प्लेन को और ऊंचा उठाने में दिक्कत होती है, क्योंकि इसके फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो एक ऊंचाई के बाद खत्म हो जाती है और थ्रस्ट
पैदा करने वाले इंजन यानी कि खुद से जोर लगाने वाले भारी भरकम इंजन प्लेन में नहीं लगते हैं, इसलिए प्लेन को हम अंतरिक्ष में नहीं उड़ा सकते। इसलिए ही तो कहा गया है कि जिसका काम उसी को साझे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी नॉलेज बढ़ा सकें।